आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे नेता के बारे में जो कि दो राज्यों का मुख्यमंत्री रहा। एक नेता दो अलग अलग राज्यों का मुख्यमंत्री, सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन यह सच है। पूरे भारत के इतिहास में यह कारनामा सिर्फ एक आदमी ने किया और वो कोई साधारण नेता नहीं था। उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी यानी ND तिवारी। 18 अक्टूबर 1925 को जन्म नैनीताल जिले के बलूटी गांव में, एक छोटे से पहाड़ी गांव में। वो गांव जो आज उत्तराखंड में है, और इसी गांव के एक लड़के ने आगे चलकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और उत्तराखंड का भी। अब एक बात पहले ही बता देता हूँ, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस राज्य के बनने का वो खुद पहले विरोध कर चुके थे। यह कैसे हुआ वो मैं आगे बताऊँगा। पहले उनकी शुरुआत जान लीजिए। कॉलेज में पहुँचे तो राजनीति पकड़ ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तिवारी जी उसमें कूद पड़े। अंग्रेजों ने जेल भेज दिया। पूरे 15 महीने सलाखों के पीछे बाहर निकले और सीधे राजनीति के मैदान में उतर गए। 70 साल का सफ़र शुरू हुआ और इस सफ़र की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो नंबर 1 पर है। 1952 में पहली बार यूपी विधानसभा पहुंचे। शुरू में प्रजा समाजवादी पार्टी से थे, फिर 1963 में कांग्रेस का दामन थाम लिया और 1969 से 1971 तक भारतीय युवा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस को उन पर भरोसा आता गया और जब भरोसा पूरा हुआ तो उत्तर प्रदेश जो उस वक्त देश का सबसे बड़ा राज्य था उसकी कमान तिवारी जी को दे दी गई। यूपी के मुख्यमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। पहली बार 1976 में आपातकाल का दौर था। दूसरी बार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को भारी सहानुभूति मिली। चुनावों में जबरदस्त जीत और तिवारी जी फिर कुर्सी पर। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार किस्सा है। जीत हुई थी, कुर्सी मिली थी, लेकिन राजीव गांधी जो अब प्रधानमंत्री बन चुके थे उन्होंने कुछ ही महीनों में तिवारी जी को हटा दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिल्ली दरबार में यही नियम हमेशा से चलता आया है। तिवारी जी तीसरी बार 1988 में यूपी की कुर्सी पर बैठे और इसी दौरान 1986 से 1988 के बीच राजीव गांधी की सरकार में तिवारी जी ने 2 बड़े मंत्रालय भी संभाले। पहले विदेश मंत्री, फिर वित्त मंत्री। एक ही नेता 2 बड़े बड़े मंत्रालय। बड़े काम का आदमी था। और आज 2026 में भी ND तिवारी ही उत्तर प्रदेश के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। 1989 के बाद से 37 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस एक भी बार यूपी में सरकार नहीं बना पाई। लेकिन दोस्तों, यूपी की यह कहानी तो बस आधी थी। अगला नंबर उस मोड़ के बारे में है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। साल 2000 उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य अलग हो रहा था, उत्तराखंड। पहले से उत्तरांचल कहते थे। और इस राज्य के बनने पर ND तिवारी का क्या रुख था, रुकिए यही असली कहानी है। तिवारी जी शुरू में इस अलग राज्य के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि यूपी टूटे, लेकिन राज्य बन गया। 2002 में चुनाव हुए, कांग्रेस जीती और पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए जिस नाम पर मुहर लगाई वो था नारायण दत्त तिवारी। यानी जिसने राज्य बनने का विरोध किया था उसी को उस राज्य की बागडोर दे दी गई। राजनीति में कुछ भी हो सकता है भाई। और यहाँ एक और बात गौर करिए। तिवारी जी का गाँव बलूटी नैनीताल जिला, वो भी अब उत्तराखंड में था। यानी जिस राज्य का उन्होंने विरोध किया उसी राज्य में उनकी अपनी जड़ें थीं, उनका अपना गांव था। जिंदगी ने कैसी पलटी मारी। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और यहां जहां ना पहुंचा विरोध वहां पहुंचे गई कुर्सी। मार्च 2002 से मार्च 2007, पूरे 5 साल नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और इसी के साथ इतिहास में दर्ज हो गया एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। भारत के एकमात्र नेता जो 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड उस वक्त एकदम नया राज्य था। कोई पुरानी नींव नहीं, कोई पुराना तंत्र नहीं, सब कुछ शून्य से शुरू। तिवारी जी ने उस राज्य को जमीन पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। उद्योग लाए, आर्थिक आधार बनाया। और जब उनका निधन हुआ तो उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो BJP से थे, कहा तिवारी जी का योगदान उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता। नए राज्य को आर्थिक आधार देने में उनकी भूमिका अहम थी। एक BJP नेता एक कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहा है। जब विरोधी भी तारीफ करें तो काम के बारे में कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, इस आदमी की ज़िंदगी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। 18 अक्टूबर 2018 दिल्ली के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग नेता ने आखिरी सांस ली। 93 साल, नाम नारायण दत्त तिवारी। और वो तारीख 18 अक्टूबर, यही उनका जन्मदिन भी था। जिस तारीख को इस दुनिया में आए उसी तारीख को इस दुनिया से चले भी गए। यह संयोग नहीं लगता, लेकिन यह सच है। रुके, इससे भी बड़ी बात। 2017 में अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में
92 साल की उम्र में नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। वही कांग्रेस जिसके लिए उन्होंने दशकों तक काम किया था, जिसके झंडे तले यूपी में 3 बार और उत्तराखंड में 1 बार मुख्यमंत्री बने थे। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है न दुश्मन, बस मौसम होता है। एक आदमी जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया, जिसने 2 राज्यों की कमान संभाली, जो उस राज्य का नेतृत्व किया जिसके बनने पर उसने खुद पहले विरोध किया था, और जो अपने जन्मदिन पर ही इस दुनिया से विदा हो गया। नारायण दत्त तिवारी भारत के इतिहास के एकमात्र नेता जो 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बने।